नमस्कार दर्शकों, सिटी तहलका धर्म कर्म पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, अब चूंकि पौष मास शुरू हो चुका है, तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम जानेंगे पौष मास की महत्ता, कौन से कार्य रहेंगे पौष मास में वर्जित, और ये भी जानेंगे कि पौष मास के दौरान ईश्वर की कृपा के लिए क्या उपाय करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, इस वर्ष पौष मास की शुरुआत 27 दिसंबर से हो गई है और पौष मास का समापन 25 जनवरी 2024 को होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पौष महीने की शुरुआत मार्च शीर्ष पूर्णिमा के अगले दिन से होती है। इस माह से मांगलिक कार्य होना बंद हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इसे छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। इस दौरान शादी, विवाह, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश जैसे कई शुभ कार्य आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। पौष मास में दान आदि का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस काल में अन्न का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं शीत के प्रकोप को देखते हुए कई लोग गर्म कपड़ों का भी दान करते हैं। इस माह में खान पान और आहार संबंधी कुछ पाबंदियां भी रहती हैं। इन नियमों को कदाचित जलवायु के प्रकोप को देखते हुए बनाया गया है। इस मास में चीनी की बजाय गुड़ का प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही मिताहार और सादा सुपाच्य भोजन किया जाना चाहिए। पौष मास के दौरान भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा का विधान है। इस महीने को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। पौष माह के दौरान पूजा पाठ पर जोर दिया जाता है, इसलिए आपको प्रत्येक दिन सूर्य को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही जल में लाल फूल, रोली, गुड़, अक्षत अवश्य मिलाएं। जल अर्पित करते समय सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें। इस उपाय को करने से उच्च पद की प्राप्ति होती है। पौष माह के हर रविवार के दिन उपवास रखें और विधि अनुसार पूजा करें। अगर व्रत संभव ना हो तो नमक के उपयोग से बचें। ऐसा करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और कुंडली से अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। पौष माह में जितना हो सके उतना दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान गर्म कपड़े, कंबल, गुड़, दाल, तांबे के बर्तन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सदैव सुख और शांति बनी रहती है। पौष माह के दौरान भगवान विष्णु की पूजा बेहद फलदायी मानी गई है। ऐसे में इस पूरे महीने में श्री हरि विष्णु के नामों का जाप अवश्य करना चाहिए। साथ ही मंदिर जाकर कुछ दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो दर्शकों, ये थी हमारी पौष मास को लेकर संपूर्ण जानकारी। एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि ये जानकारी पुराणों और ज्योतिषों द्वारा पैच और ज्योतिषों द्वारा दी गई है, अथवा ऐसे किसी भी जानकारी की पुष्टि सिटी तहलका धर्म कर्म पेज नहीं करता है। और आप ऐसे किसी भी जानकारी पर अमल करने के पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। बाकी आप ऐसे ही खबरों के लिए सिटी तहलका धर्म कर्म पेज से जुड़ जाइए। नमस्कार।